नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन तब्दीलियां आ रही हैं। लोग पार्टियां तब्दील कर रहे हैं। देखिए, ना मैं पहले सोनपरी के पर लगा के आता था, ना मुझे आज सोनपरी के पर लगा के आना था कि मैं दुनिया का वो वाहिद नाखुश नाशाद इंसान हूँ जो शाद है, नाशाद है, लेकिन उसके बावजूद भी नाखुश है। घुंघरू पहन के नाचूं, मतलब क्या कुछ शोभदाबाज हूँ मैं। मुंह में से आग निकाल लेता हूँ, कान में से पानी निकाल लेता हूँ। देखिए, जिस दिन मैंने इस्तीफ़ा दिया दोपहर में, उसके बाद मैंने शाम में हनी सिंह का गाना ऊंची आवाज़ में चलाया, ब्रेकअप पार्टी, और खूब इंजॉय किया इस्तीफ़े वाली शाम को। आप खाम में मतलब भागते हुए रिक्शे में सवार हो रही हैं, आप एटलीस्ट सुकून से मेरी बात को सुने, तहम्मुल से ज़रा मेरी बात को समझें। पाकिस्तान में महंगाई के हाथों लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, जो चीज़ नहीं होती उसका हल ये होता है कि आप उसको छोड़ दें। अच्छा, गैस नहीं है, छोड़ दें। बिजली नहीं है, छोड़ दें। सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं लोग वहाँ पर, छोड़ दें। पाकिस्तान में आप लकड़ियाँ जमा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन तब्दीलियां आ रही हैं। लोग पार्टियां तब्दील कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, नाशाद अकबर साहब, इनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो नाशाद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ये मेरे लिए बाइस इज़्ज़त इफ्तिखार है। आपने क्या झोलिया बना रखा है? देखिए, ना मैं पहले सोनपरी के पर लगा के आता था, ना मुझे आज सोनपरी के पर लगा के आना था। वो फिर पीछे उसका जिंगल चलता कि देखो आई 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 सोनपरी आई। तो मैं सोनपरी नहीं हूँ, मैं एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हूँ, एक सीनियर और मुदब्बिर किस्म का इंसान हूँ। तो बहरहाल बस यही आपके सवाल का जो पूरा जवाब है वो यही है। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपके? देखिए, आपके सवाल में बड़ा तज़ाद है। एक तो ये है कि आप किसी को थप्पड़ मारें और उससे पूछें कि जी भाईजान की हाल ने, तो उसको कैसा लगेगा। नहीं, मतलब आप बताएं कैसा। आप हमारे शो में आए, हम आपके मिजाज पूछना हमारा फ़र्ज़ है। मिजाज मतलब क्या? आप कोई हिकमत का कोर्स करके आई हैं? आपने मतलब क्या किया है? आप कोई मतलब डॉक्टर हैं, तबीब हैं, हकीम हैं, जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती हैं? मतलब क्या मिजाज क्या होता है ये? देखें, ये जो लफ्ज़ी हेर फेर है, ये सियासतदानों को ज़ेब देती है। जो मीडिया है, जो एंकर्स हैं, उन लोगों को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। बहरहाल फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं दुनिया का वो वाहिद नाखुश नाशाद इंसान हूँ जो शाद है, नाशाद है, लेकिन उसके बावजूद भी नाखुश है। अच्छा, बात आप मैंने नाखुश हैं? इतनी लंबी कर दी है आप कि खुश मुझे नहीं है इसका मतलब? खुद नहीं पता कि मैंने क्या कहा है। अच्छा, बस मैं आपको यही मिसाल दूंगा कि फीता 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 माही मेरा गिठ वर्गा तो मैं खिंच के बड्डा कीता। हमने आपको यहाँ माहिए सुनाने के लिए नहीं बुलाया। देखें, और आपने मुझे यहाँ पे कवाली कराने के लिए बुलाया है। घुंघरू पहन के नाचूं, मतलब क्या कोई शोभदाबाज हूँ मैं। मुंह में से आग निकाल लेता हूँ, कान में से पानी निकाल लेता हूँ। मतलब क्या करने के लिए बुलाया आपने मुझे? मेरे सर पे कुछ सींग निकल आए हैं, बाल बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, सींग तो पता नहीं कैसे आएंगे। देखिए, एक तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उसके बाद मेरा हाल क्या हो सकता है। और इस्तीफ़ा देने से मेरे जज्बात मजरू हुए, एहसासात मजरू हुए, बुखारात मजरू हुए। आपने देखा होगा जब से मैंने इस्तीफ़ा दिया पाकिस्तान में बारिश नहीं हुई। मतलब
मौसम को भी अच्छा नहीं लगा मेरा जाना। अच्छा। पहाड़ों पे बर्फबारी थम चुकी है, पाकिस्तान में धुंध ख़त्म हो चुकी है, मौसम को भी दुख है मेरे जाने से। मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए, मतलब मेरा छोटा सा बेचारा एक ही दिल था जिसके टुकड़े हुए हज़ार, और कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ, कोई इधर उधर उधर इधर। तो बस क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत मुश्किल हुई है मुझे इस सारे मामले में। आप तो बहुत दुखी इंसान हैं, तो फिर आपने इस्तीफा देने के बाद क्या क्या किया? देखिए, जिस दिन मैंने इस्तीफ़ा दिया दोपहर में, उसके बाद मैंने शाम में हनी सिंह का गाना ऊंची आवाज़ में चलाया, अच्छा। ब्रेकअप पार्टी, और खूब एंजॉय किया इस्तीफ़े वाली शाम को। मौसीकी का सहारा लिया आपने गम भुलाने के? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है सहारा। तो ये तो बताइए कि आपने इस्तीफा दिया क्यों था? देखिए, मेरा इस्तीफ़ा पाकिस्तान के लिए है, मेरा इस्तीफ़ा पाकिस्तान की कौम के लिए है, मेरा इस्तीफ़ा पाकिस्तान के दरियाओं के लिए है, मेरा इस्तीफ़ा पाकिस्तान की सड़कों के लिए, मेरा इस्तीफ़ा पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के लिए है, मेरा इस्तीफ़ा पाकिस्तान के नदी नालों के लिए है, मेरा इस्तीफ़ा पाकिस्तान के जानवरों के लिए, मेरा इस्तीफ़ा पाकिस्तान के परिंदों के लिए। पाकिस्तान में जितनी चीज़ें फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट अप टू डाउन, जितनी भी चीज़ें हैं, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए, उन तमाम चरिंद परिंद हशरातुल अर्ज़ जितने भी हैं, मच्छरों की कोई 91-92 जो हैं, मिला लें किस्में, 18,000 से ज़्यादा हशरात जो दुनिया में पाई जाती हैं, मैंने उनके लिए इस्तीफ़ा दिया। मैं बताती हूँ ना आपने इस्तीफा क्यों दिया। आपने इस्तीफा इसलिए दिया कि आप किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। छोड़े ना, आप इस तरह की बातें ना किया करें ना। देखें, इससे बहुत आपका चांस खत्म हो चुका है। नहीं, आजकल पाकिस्तान में एक नाजुक दौर चल रहा है। अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी और की मार्केट में जाके अपनी नई दुकान बनाऊं, तो आपको कोई मसला है इस चीज़ से? वो यही ना कि आप किसी और पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ना आप डायरेक्टली बोलें, इनडायरेक्टली। देखें, आप में जो एंकर्स होते हैं उनमें और सियासतदानों में फ़र्क यही होता है। अच्छा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं किसी नई मार्केट में जाके, किसी और मार्केट में जाके, वहाँ पे किसी नई मार्केट में जाके नई दुकान खोलने का मुतमन्नी हूँ। एम आई राइट? बिल्कुल। तो आपने बोला कि आप किसी और पार्टी में जा रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन मैं चूँकि सियासतदान हूँ तो सियासी हवाले से बात करूँगा। बिल्कुल। आप एक एंकर पर्सन है, आपको खामखा का शौक़ होता है चीज़ों को फैला फैला के। आपको तो बस नहीं चलता कि आपने जो ये जो कपड़े और कोट पहने हुए होते हैं, आप उनके जेब भी झाड़ के दिखाएं कि देखिए जी, आज मेरे जेब में कुछ नहीं है। तो मतलब एंकर्स जो हैं, आपका तो काम ही यही होता है चीज़ों को खोल खोल के दिखाना। सहाफ़ियों का मकसद जो है वो सच को सामने लाना है। देखिए, ये कौन सा सच है जो जेब में यहाँ पे होता है? बताएं मुझे, यहाँ पे कौन सा सच है जो हमें पता है आपकी जेब खाली हो गई है, सिलाई में सिल गए? ठीक है, ठीक। एनीवेज, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं कि आप जो बोले हम बस आपका सर हिलाते रहें, आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहें? देखें, ये अवामी मफाद की बात है। मेरा किसी और पार्टी में जाना, वहाँ से जाके इलेक्शन लड़ना, वहाँ से जाके जीतना, और उसके बाद काम के हवाले से पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर कर देना, ये मेरा ज़ाती मफाद नहीं है। मेरा ज़ाती मफाद होता तो मैं ये पार्टी कभी ना छोड़ता। अच्छा। इनफैक्ट अभी मैंने पार्टी छोड़ने की बात नहीं की। प्लीज़ ये ना हो फिर आप वो ब्रेकिंग न्यूज़ में डाल के बार बार फिर चलाते रहें, खाम में मेरी थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त रह गई है उसका भी जनाजा निकलवा दें। प्लीज़ यार, ये लाइन हटा दीजिएगा। मगर हालात तो यही बता रहे हैं आपके। देखिए, एक तो मेरा नाक बंद है, दूसरा मुझे लग रहा है कि मेरे जो कान है ना वो थोड़ा ऊंचा सुन रहे हैं। आप दोबारा बोलिएगा, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही हूँ कि आपके जो हालात जो है वो तो यही बताते हैं कि आप कुछ और करना चाहते हैं।
मतलब क्या है, मैंने को खुदकुशी करने की कोशिश की है, को नसें काट दी हैं अपनी, गला दबाने की कोशिश की है, छुरा मार दिया अपने आप को, मतलब क्या को जहर खा लिया मैंने, वो स्प्रे करने वाला जो फसलों पे स्प्रे होता है वो दवा पी ली है, मतलब क्या मुश्किल हालात हो गए। मैंने छत से कुछ छलांग लगा दी, क्या मतलब टांगें टूट गई, अपाहिज हो गया हूँ। कैसी बातें कर रही हैं, पता नहीं आप, मतलब आप मीडिया वालों को इजाज़त है कि आप कुछ भी पूछ लें किसी से। तो फिर आप ये बताएं कि आप ये भी पूछ लें कि आपने जो है ना जब बाल लगवाए अपने सर पे तो वो बाल कितने आए हैं अब तक। तो फिर और आप आपको खुद ये ही भी सच पता बता होगा, देना आवाम को। नहीं आपको ये भी पता होगा कि मेरे सर पे इस वक्त कितने बाल हैं, बताएं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। 98 बाल है, आपको इतना पता नहीं है। मेरा काम है हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखना। आपने देखा होगा मेरे सर के जो बाल हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी है, लग रहा होगा ना आपको, मतलब बिल्कुल आपको सर नजर आ रहा है। हाँ पूरा। तो ये चीज़ें वो ट्रांसपेरेंसी करते करते मेरा सर तक ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, इससे बड़ी मैं और क्या कुर्बानी दूँ। सॉरी, मैं ज़रा चाय पी के आया तो थोड़ा। दूसरा ये मसला है कि मैं एक चीज़ आपके घर में 20 रुपए की आती है, वही चीज़ आपके घर में हफ्ते बाद 50 रुपए की आने लग जाए, फिर वही चीज़ आपके घर में 1 महीने बाद 100 रुपए की आने लग जाए, तो आपकी आंख खुलेगी। बिल्कुल। ठीक है, जहाँ 20 रुपए का दही लगता था वहाँ 100 रुपए का लगने लगा, जहाँ 300 रुपए का हफ्ते में बाइक में पेट्रोल डलता था वहाँ 550 रुपए का डलने लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूध 150 रुपये लीटर, दही 220 रुपये लीटर। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई सवाल आएगा ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो वो जो क्यों था, जब मैं उस क्यों के सवालिया निशान में जाके फंसा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो करप्शन हो रही है बाबा। अच्छा, करप्शन हो रही है। हाँ, तो इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट, मेरे बाल तक ट्रांसपेरेंट, आप देखें मेरा सर नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, चमक रहा है आपको सब। यस। तो इसीलिए फिर वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे साइड पे होना पड़ा। अच्छा, तो सर आप फिल्मी कहानियाँ नहीं सुनाए ना, आप सच बताएं। देखें, अगर मैंने सच बता दिया तो मेरी बेगम मुझे घर नहीं घुसने देगी, आप मुझे घर से भी निकलवाएंगे। अच्छा, तो सच को आँच क्या है? ये जो सच की आंच है ना, मतलब अगर आपको कभी फील हुई हो इसकी तपिश तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सच की जो आंच। देखिए, ये सारे किताबी जुमले हैं, जो ये जो फजूल किस्म के लोग होते हैं ना, ये जो बैठे होते हैं किताबों की चीज़ों को कोड कर रहे होते हैं, ज़िंदगी में उन्होंने ख़ुद कभी कुछ किया नहीं होता। और देखें, पाकिस्तान में लोग तो ऐसे भी हैं जो मतलब ख़ुद जुमा नहीं पढ़ेंगे, दूसरों को जुमे के मुबारकबाद के मैसेजेस दे रहे होते हैं, पूरी रात ईद मुबारक के मैसेजेस भेजेंगे, सुबह में उठ के ओह सॉरी मेरी तो आंख नहीं खुली। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद ये मतलब ये कौम का वतीरा बन चुका है। तो उस कौम के लिए आप मुझे चाह रही हैं कि मैं सच बोलूं, बिल्कुल तो इम्पॉसिबल है। मैं अच्छा, तो कम से कम नहीं बोल सकता। मैं मतलब घर से भी जाऊं, पहले मैं बाहर से गया, मैं घर से भी जाऊं। नाजरीन, नाशाद अकबर की गुफ्तगू जारी है, आप इश्तिहार देखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं नाखुश नाशाद साहब। जी नाशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ब्रेक के बाद भी इतने अदब से और मुहद्दब तरीके से प्रोग्राम में खुश आमदीद का, ये मेरी खुश नसीबी है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुश नसीबी है।
नाखुश तो मैं हूँ, अंदर से नाशाद भी हूँ। अच्छा। अकबर मेरा नाम है। दुनिया में सिर्फ 2 अकबर आए थे। तो बहरहाल अकबर को छोड़े, बड़ा पुराना किस्सा है अकबर का, लेकिन ये सरकारी नौकरी बड़ी कमबख्त चीज़ है। ये ना मिले तो गिला, मिल जाए तो गिला। मगर आपको तो मौका मिला, मगर आपने गंवा दिया। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इंसान का एक फिनोमेना है कि आपके पास जॉब नहीं होगी तो आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपको फिर वो सुकून वाला एलिमेंट शुरू हो जाता है। फिर मौत पड़ती है इंसान को काम करने से। तो ये चीज़ें मुझ में डेवलप हो रही थी, तो इसलिए मैं टाइम से पहले अलहदा हो गया, फिर साइड पे हो गया, क्योंकि ये चीज़ मेरे शायान शान नहीं थी। काम मुझे नहीं करना, अनदर स्टोरी, लेकिन ये चीज़ मेरे शायान शान नहीं है कि कोई मुझे ये कहे कि आपकी वजह से ये चीज़ नहीं हुई, तो दिस इज़ नॉट फेयर। मेरे पास, देखिए, मेरे पास बहुत मौका था। 2 किलो के वेट रखे हुए थे लोहे के। आपको पता है आजकल लोहा कितना महंगा बिकता है। बिल्कुल। उसके बाद काफ़ी सारी लकड़ियाँ रखी हुई थी, गाय भैंसों का चारा था, और उसके बाद बाकी ये कटलरी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, क्रॉकरी बहुत सारी थी। मैं चाहता तो मैं करप्शन कर सकता था, ये सारी चीज़ें हड़प कर सकता था। पिछले दिनों हम लोगों ने 10 साइकिलें पकड़ी जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में आई। वो भी मुझे पता था कहाँ खड़ी है, मैं उनको भी हड़प सकता था, मिसाल के तौर पे कहीं बेच सकता था। वो 2-2 लाख रुपए की साइकिलें थी, कोई बंदा मुझे 50,000 भी दे देता। तो लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं उसूल परस्त इंसान हूँ। ये बताइएगा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल देखिए, मैं सुबह सवेरे पहले भी जाग जाता था, आजकल भी मैं जाग जाता हूँ सुबह सवेरे। जैसे ही चिड़ियाँ सुबह में बोलना शुरू करती हैं, या कौवे काएं काएं करना शुरू करते हैं, या गुलहरियाँ टट शुरू करती हैं, तो मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा। उसके बाद मैं सो नहीं पाता। आपको पता है कि मेरा घर जो है वो जंगल के आसपास है, और वहाँ पे मैं आपको एक सीरियस बात बता रहा हूँ, ये मतलब को हंसने की बात नहीं है। तो उसके बाद इतवार को सुबह में मेरी कोशिश होती है कि मैं एक न्यूज़पेपर लूँ। पाकिस्तान में काफ़ी सारे अखबार आते हैं। एक अंग्रेज़ी अखबार आता है जिसके 80 सफ़ाहत होते हैं, ये हफ्ते का जो संडे का जो आता है, तो उसी को मैं ले लेता हूँ। उसको फिर मैं जाके जिल्द कराता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो पेज उसके फिर आगे पीछे हो जाते हैं तो मसला हो जाता है। अच्छा, उसको बाइंडिंग करवाते हैं? जी जी। तो जिल्द करवा के मैं, देखें, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बोलूँ। अच्छा। उर्दू मेरी कौमी ज़बान है, मुझे उर्दू आनी चाहिए, बोलनी चाहिए, लेकिन अखबार में अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ। अच्छा। मोहब्बत मुझे है उर्दू से, अखबार अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, म्यूज़िक अंग्रेज़ी सुनता हूँ, ड्रामे अंग्रेज़ी देखता हूँ, फिल्में अंग्रेज़ी देखता हूँ। तो बस ये है, लिटरेचर मुझे ज़्यादा जो है वो पसंद है, अंग्रेज़ी का पसंद है, इंग्लिश को फ़ौक़ियत देते। तो बहरहाल हाँ, कह सकते हैं। अखबार में क्या, कौन सी न्यूज़ तलाश करते हैं? अखबार में देखें, अखबार में मैं न्यूज़ तलाश नहीं करता। अखबार में मैं वो सेगमेंट तलाश करता हूँ जहाँ जॉब्स होती हैं। अच्छा। तो जिस तरह से किसी को ड्राइवर की ज़रूरत है, कुरियर की ज़रूरत है, बुकिंग बॉय की ज़रूरत है, ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इश्तिहारात अखबारात में इस तरह से होते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं किसी का ड्राइवर या क्लर्क या किसी की ज़ाती डाक के लिए या किसी का कुछ ज़ाती ड्राइवर किसी मेम साहब के लिए, किसी बेगम साहिबा के लिए मैं दरवाज़ा खोलूँ, मेरी अपनी बेगम पकड़ के मुझे इतना मारेगी, घसीटेगी, तो ऐसे काम तो खैर मैं कभी भी नहीं करूँगा। तो फिर किस किस्म के नौकरी चाहते हैं आप? देखिए, मैं आजकल ये चीज़ चाह रहा हूँ कि बजाय मैं नौकरी करने के,
मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे मेरे पास लोग हों। ये भी एक बिज़नेस का तरीका है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मैंने 100 लोगों को अपॉइंट कर लिया अपने पास कि XYZ आई एम द कंपनी एंड आप लोग आए, मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्टर हो। उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो है 5,000 रुपये। नौकरी क्या करनी होगी? ठीक है। तो डिफरेंट जॉब्स आती रहती है ना, जिस तरह से अब आपको खानसामा की ज़रूरत है और उसके बाद किसी और बंदे को ड्राइवर की ज़रूरत है। अच्छा, तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आप? हाँ, तो इस तरह से फिर उनकी तनख्वाह में से कटौती लगाऊं, मुझे भी फ़ायदा हो। हाँ, 10,000 अगर किसी की सैलरी है तो 2,500 मैं रखूँ, 7,500 उसको दूँ। तो इस तरह का कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखें इस पोजीशन में तो नहीं हूँ किसी की जॉब कर सकूँ। मगर आप तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे आप रोज़गार के लिए बड़े परेशान बैठे हैं। हाँ, तो देखें आपका जो किचन है, मेरा जो किचन है ना, वो चलता है मेरी जेब के पैसों से। सही। मेरा किचन सरकारी खर्च से नहीं चलता, न पहले चलता था न अब चलता है। इमरान खान जैसा बंदा एक बिस्किट की करप्शन नहीं करने देता, तो क्या सरकारी फंड से हमारे घर के किचन चलेंगे? तो आपकी यूरोप की प्रॉपर्टीज़ कब कमाएंगी? ये देखें, आप इस तरह की बातें ना किया करें ना प्लीज़। मतलब अगर आपको पता है इन चीज़ों का, यूरोप की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है यूरोप की? हमें इस बारे में सब मालूम है, हम सब जानते हैं कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। बस कर देना, बस कर देना। मतलब ये देखें, ऐसी बातें टीवी पे नहीं करते, ऐसी बातें के सामने आना चाहिए। अरे अवाम खुद झूठ सुनने की आदी है, उनको सच का आदी मत बनाया प्लीज़। अच्छा, पहले आप लोगों ने बहुत काम किया हुआ है, बस आप फिर आप ऐसी बातें कहाँ करते हैं? मेरी ज़िंदगी की जो किताब है, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी देख के पढ़ सकते हैं। तो सर, अगर खुली किताब है आपकी लाइफ, तो फिर आवाम को सब पता होना चाहिए आपके बारे में। तो आवाम जाए विकिपीडिया, आवाम तो जानना चाहती है। हमारे शो का मकसद भी यही है कि आवाम जाने सच क्या है। अच्छा, मुझे आज तक पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया की एक चीज़ समझ नहीं आई। इंडिया का मीडिया बोलता है जनता जानना चाहती है, बिल्कुल, मतलब पब्लिक जानना चाहती है। पाकिस्तान का मीडिया कहता है अवाम जानना चाहती है। अब ना ये समझ आती है कि भारत की जनता कौन है और पाकिस्तान की अवाम कौन है। मतलब मीडिया के अपने इंटरेस्ट हैं या वाकई अवाम कुछ जानना चाहती है? बिल्कुल सर, अवाम जानना चाहती है, डेफिनेटली। देखें, अवाम ने अपना फैसला इंडिया में भी सुनाया और पाकिस्तान में भी सुनाया। बिल्कुल, जहाँ जमहूरियत होगी वहाँ अवाम ही फैसला करेगी। मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मैं मतलब कोई दाल चने बेचने तो नहीं आया, मैं यही डायलॉग कर रहा हूँ ना आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप खाम में मतलब भागते हुए रिक्शे में सवार हो रही हैं, आप एटलीस्ट सुकून से मेरी बात को सुने, तहम्मुल से ज़रा मेरी बात को समझें, देन उसके बाद अपनी ओपिनियन दें। आपको मेरी बात समझ आई है? बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मकसद बस यही था। दूसरा ये है कि ऐसी बातें ऑफ एयर करते हैं, ऑन एयर ऐसी बातें नहीं की जाती। अच्छा। अगर आप ऑन एयर ऐसी बातें करेंगी तो जिन लोगों को मुझसे हमदर्दी है, जिन लोगों को, तो जिन लोगों से क्या मुराद है? मतलब हो जाएंगे। जिन लोगों से आपकी क्या मुराद है? I'm not talking about जिन नहीं, वो जिन नहीं, आपका और कोई मतलब जिन क्या लोगों, हुक्म है मेरे आका वाले टाइप के, पर्सनालिटीज मतलब हैं, जिन की बात नहीं कर रहा। आई मीन टू से कि वो लोग जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को कोई मसला हो सकता है, मतलब वो ये समझ सकते हैं, मतलब आप डरते हैं उनको पता ना चल जाए आपके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। हाँ, देखिए, मैं अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा अपनी बेगम से डरता हूँ, और मेरा ख्याल है कि एक शरीफ शौहर को अपनी बीवी से डरना चाहिए। क्योंकि आप वो शौहर वाली फीलिंग समझ नहीं सकती, क्योंकि आप शौहर हैं नहीं ना। आपको क्या मैं शौहर लगती हूँ? तो नहीं, मतलब आप, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप मेरी जगह पे होती तो आपको पता होता। अच्छा। तो इसलिए शौहर बनना दुनिया का, मतलब शौहर दुनिया का मजलूम तरीन करे। अच्छा, ये तो बताएं कि आप अब किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जो पार्टी है वो पाकिस्तान है, मेरे जो लोग हैं वो पाकिस्तान की कौन सी जमात है तहरीक इंसाफ के अलावा?
हो सकता है कि देखिए मैं ना तहरीक इंसाफ से निकाला गया हूँ, ना ही मुझे तहरीक इंसाफ ने निकाला है, ना ही मुझे कोई उन्होंने नोटिफिकेशन दी है। तो ऐसा नहीं है, मुमकिन है कि इसी जमात से, देखिए मैं तो उसूल का पक्का हूँ, मैं तो किसी भी जमात में जाऊँ तो मैं अपने उसूल पे कार फरमा रहा हूँ। तो आप सियासी जवाबात ना देना, पाकिस्तान किसी पार्टी का नाम नहीं, पाकिस्तान तो एक मुल्क है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पाकिस्तान थोड़ा कोई पार्टी नहीं है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम है वही लोग लेकर आते हैं। और अगर मैं दोबारा जीत कर वापस आ गया तो मैं आग लगा दूंगा, आग। मैं इतना काम करूंगा, मैं इतनी भाग दौड़ करूंगा, और मैंने अभी भी इतनी भाग दौड़ की है कि मैंने अपना 2 पाउंड वज़न कम किया है 2 साल में, आपको पता है। अब तक आपने मुल्क के लिए क्या किया है? आप स्ट्रीट मैजिशियन हैं, क्या कर दिखाएंगे आप? नहीं, देखें, मैंने मुल्क के लिए वो चीज़ें की हैं जो कोई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आप इतने अजीम लेवल पे, बड़े लेवल पे, आप उस लेवल पे पहुंच के अपनी जॉब को छोड़ के चले जाते हैं। ये तो मीडिया बातें फैला रहा है ना कि इस्तीफ़ा लिया गया, मैंने तो खुद इस्तीफ़ा दिया है। किसी ने ये बोला कि इस्तीफ़ा दिलवाया गया, मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया, खुद अपनी मर्जी से आपने इस्तीफ़ा दिया, मुस्ताफ़ी हुई है। हाँ, अब इसमें मीडिया ये चीज़ बोले कि भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए अकबर साहब ये बोल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ये मेरा वर्जन नहीं है, ये मीडिया का वर्जन है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मीडिया का वर्जन है। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जेलस है। अच्छा, अगर हमारी मीडिया से सेटिंग अच्छी होती तो आपको पाकिस्तान में हालात मज़ीद अच्छे लगते हैं। सर ये बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखें, फ्यूचर प्लान्स अब मेरे ये हैं कि मैं शकरकंदी उगाऊं, मशरूम का भी मैं सोच रहा हूं, क्योंकि अच्छा, वो एग्रीकल्चर साइड पे जाने का शौक। हाँ। तो उसके बाद जिस तरह से खान साहब ने कहा कि मुर्गियां पालें, और वो जो आजकल नए वाली मुर्गियां आई हुई हैं ना, जिनका अंडा महंगा बिकता है, मुर्गियां भी महंगी बिकती हैं, हाँ, तो उस टाइप की कुछ मुर्गियां छत पे पालूं। तो मेरा बल्कि पिछले दिनों झगड़ा भी हुआ, हमारे साथ जो एक फैमिली रहती है वो बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, और उस वक्त तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेनू देख लाँगा। तो मैंने भी उसको बोला कि तुम किसी आम आदमी से बात नहीं कर रहे। तो अभी वो तो ब्यूरोक्रेट है, लेकिन मेरी वो पोजीशन नहीं है जो परसों थी। अच्छा ये बताइए कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इमरान खान है। अच्छा, पाकिस्तान को मसाइल से अगर कभी किसी ने निकाला, देखें ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पेट्रोल 150 रुपये किलो चाहिए, डॉलर 180 रुपये पे चला गया, ऑयल जो है ना जी, वो खाने पकाने वाला तेल 450 रुपये लीटर हो गया, दही इतनी होगी, दूध इतना हो गया, तो क्या हो गया? वैसे पाकिस्तान में तो आवाम बड़ी मुश्किल में है। मैडम, पाकिस्तान में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड किया हम लोगों ने। अपग्रेड किया आपने? क्या महंगाई होता है, में अपग्रेडेशन आई है। देखें आपके यहाँ अमेरिका में क्या होता है, मिसाल के तौर पे आज कोई फ़ोन लॉन्च हुआ, बड़ी कंपनी का फ़ोन लॉन्च हुआ अमेरिका में, तो आप बोलेंगे कि जी मैंने आज फ़ोन ले लिया, पहला दिन आज ही लॉन्च हुआ, मैंने ले लिया, आपके लिए बड़ी बात थी। सही। तो पाकिस्तान में लोगों को सेल्फियाँ बनवानी चाहिए कि देखें मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ। सही, तो जेब पर भारी पड़ रहा है। देखिए मैं मतलब सेल्फी बनाने में क्या मौत तनख्वाहें नहीं बढ़ पड़ेगी रही किसी और महंगाई आसमान को छू रही है। तो तनख्वाह बढ़ाना वज़ीर आज़म का काम नहीं है ना, वो तो इदारों को सोचना चाहिए। इदारे अब तक अपनी मनमानियाँ करते रहे हैं, अब तक अपने मज़े लेते रहे हैं, तो अब अपने लोगों पे खर्च करें। उनका ठेका इमरान खान ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने तो नहीं लिया। जो शख्स 450 रुपये लीटर खाने पकाने वाला तेल लेता है और वो 2 दिन नहीं चलता, ठीक है, वो बंदा कहता है कि मैं गरीब हूँ। बिल्कुल। अरे वो बंदा तो अमीर है। अच्छा, जो इतना महंगा तेल भी अफोर्ड कर सकता है। ये सिर्फ हम लोगों ने चेक किया है पाकिस्तानियों को कि क्या ये चीज़ें महंगी अफोर्ड कर सकते हैं।
सर मजबूरी है ना खरीदना, कहीं ना कहीं से करके गरीब नहीं तो तेल इंसान खाना छोड़ देना, पेट पालने के लिए तो चर्बी कुछ का करेगा। इस्तेमाल करें, अच्छा, चर्बी का इस्तेमाल फिर वो करें। दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, नहीं मतलब अपने आप को आदी बनाए ना, इंसानों वाली चीज़ें खाएंगे आप, प्लास्टिक खा खा के वो पता नहीं क्या पास्ता निशास्ता ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाएं, सब्जियां खाएं। मैं सर तो ये कहूँगा महंगाई के दालें हाथों, खाएं। पाकिस्तान में महंगाई के हाथों लोग बहुत परेशान हैं। देखिए जो चीज़ नहीं होती उसका हल ये होता है कि आप उसको छोड़ दें। अच्छा, गैस नहीं है छोड़ दें, छोड़ बिजली नहीं है छोड़ दें, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं लोग वहाँ पर छोड़ दें। पाकिस्तान में। आप लकड़ियाँ जमा करें, अच्छा, लकड़ियाँ जलाएं। एक तरफ तो जब हीरे इमरान खान जैसी जो गैस है को वो ज़ाया कर रहे हैं आप। दरख्त उगाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप लकड़ियाँ काटने की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो सर्दियों में लकड़ियाँ हम लोग करते हैं ना, थोड़ा सा समझा कि ताकि दरख्त ऊपर चला जाए, तो वो अच्छा। उन लकड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद पानी का मसला है तो नल के लगवाएं। पानी उसके बाद कड़वा सर है नलकों तो में पानी कहाँ आता है? उसमें नहीं नहीं, मतलब अगर आप थोड़ा सा बोरिंग अच्छी हो आपकी तो पानी आ सकता है। पानी कड़वा है तो उसमें गुड़ डाल दें, अच्छा, गुड़ डालने से ज़रा मीठा हो जाएगा। और अगर फिर भी उसमें कोई रेत वेत कुछ तरह की कचरा वचरा कुछ आ रहा है तो छान के पी लें। देखिए पुराने वक्तों में लोग चीज़ें करते थे, पुराने वक्तों में, मैं कोई रॉकेट सर साइंस अब की बातें नहीं दौर कर रहा। जदीद में जी रहे हैं, अब पुराने वक्त तो बहुत दूर चला गया। हाँ तो बहरहाल मतलब वो सेहत वाली चीज़ है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 21वीं सदी के दौर में रहकर पाकिस्तानी जो है पत्थर की दौर की ज़िंदगी गुजारे। देखें अगर हम लोग अपने आबा व अजदाद की ज़िंदगी गुजारेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि अगर आप अपने फजूल से फ़ोन के साथ सेब रख के उसकी तस्वीर बना के और बोलें कि मैंने एप्पल वाला फ़ोन ले लिया, तो ये कैसा लगेगा? मज़े का खेज़ है ना, मजाक है ना, बकवास है ना। अजीब लॉजिक है। तो बस ये बस समझ लें कुछ, इसको खुद समझ लें। मुझे भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या क्या बोला है। नाजरीन लेकिन ये थे आप और नाशात आपके अकबर नाज़रीन साहब इसको जो खुद बता समझ रहे हैं, लें। हमें अजीब सी मंतकें पेश कर रहे हैं जी। अगर आपकी समझ में ये आ गई हैं तो उनकी ज़हारत को सलाम पेश कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए वोसा टीवी।